Hello students, I am your science teacher. Hope you all are fine. Now we will start our new chapter, chapter 9, time and motion. So in this chapter we shall discuss about the what is time. How does we see the time, how does we measure the time, and what is motion, what are the types of the motion, what is uniform motion, what is non-uniform motion, how does we draw the distance time graph? We will see in this chapter. Now, students, let's look the chapter. Chapter 9, time and motion. These are the learning points that we will discuss in our chapter. First is time, uniform motion and non-uniform motion, distance time graph, measurement of time using periodic motion, motion and speed. Now, students, get ready for the exercise. You have to study about different types of motion in your previous class. Recollect your learnings and mention the types of the motion in the pictures given below. नाउ स्टूडेंट्स हमने प्रीवियस क्लास में डिस्कस करा था डिफरेंट टाइप्स के मोशन के बारे में। उन्हें हम रिकॉल करेंगे और हम इन इमेजेस को आइडेंटिफाई करके इनके मोशंस को लिखेंगे। यहाँ पे नाउ स्टूडेंट्स फर्स्ट इज बच्चों गिटार में कौन सा मोशन होता है? गिटार में वाइब्रेटरी मोशन होता है। नेक्स्ट इज बच्चों हमारा स्विंग्स जो होते हैं उसमें कौन सा मोशन होता है? पीरियोडिक मोशन होता है। नेक्स्ट बच्चों हमारे क्लॉक में कौन सा मोशन होता है? रोटेटरी मोशन होता है। नेक्स्ट बच्चों हमारे बेल्स जब रिंग्स करती हैं इसमें कौन सा मोशन होता है? इसमें वाइब्रेशन क्रिएट होती है तो इसमें वाइब्रेटरी मोशन होता है। नाउ स्टूडेंट्स लेट्स बिगिन दी चैप्टर। बच्चों बहुत सारी एक्टिविटीज जो है हमारे टाइम पे डिपेंड करती है। डे एक्टिविटीज अलग होती है, हमारी नाइट एक्टिविटीज अलग होती हैं। हम एक वर्ड यूज करते हैं पूरे दिन में टाइम, समय। बच्चों हम अलग अलग टास्क को करते हैं अलग अलग टाइम के अकॉर्डिंग। बच्चों हम अपने घर में टाइम देखते हैं, वर्क प्लेस में हम टाइम देखते हैं, हर जगह हमारे टाइम का अटमोस्ट इम्पोर्टेंस होती है। हम हर चीज अपने टाइम के अकॉर्डिंग करते हैं। हमारी जो हर एक चीज ऑर्डर में रहती है, शेड्यूल रहता है, वो टाइम में ही रहता है। नाउ स्टूडेंट्स लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक टाइम। बच्चों टाइम जो है एक इसेंशियल रोल को प्ले करता है पूरे दिन में। बच्चों हमें पता होता है कि आपको पता है टाइम का कॉन्सेप्ट कैसे आया, उसको समझेंगे। पहले के समय में लोग जो होते थे वो क्या करते थे? मूवमेंट को फॉलो करते थे, सर्टेन हेवनली बॉडीज के मूवमेंट को। सन के अकॉर्डिंग वो काम करते थे, जब सूरज निकलता था, सूरज ढलता था। मून के अकॉर्डिंग मून के मूवमेंट को देख के वो काम करते थे, स्टार्स के मूवमेंट को देख के वो काम करते थे। वो जो टाइम जो है डिफाइन किया गया है, यानी कि जो इंटरवल होता है दो इवेंट्स के बीच का, उसे हमने टाइम डिनोट करा। बच्चों जो पीरियड होता है सनराइज से सनसेट के बीच का, मतलब कि उन्होंने उसे टाइम बताया कि इतना समय है, इसमें हमें अपना वर्क जो है, टास्क जो है कंप्लीट करना है। जो टाइम इंटरवल्स होते हैं उसे हम यूज नहीं कर सकते थे पहले के समय को। अब हमारे स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ टाइम्स बन गए हैं, इसलिए बनाए गए हैं स्टैंडर्ड ऑफ यूनिट ऑफ टाइम्स। उसके कुछ रीजंस थे। नाउ स्टूडेंट्स लेट्स सी। फर्स्ट, टाइम इंटरवल्स आर लॉन्ग। टाइम इंटरवल्स बहुत लॉन्ग था। बच्चों सनराइज से सनसेट तक का हमारा बस एक ही टाइम इंटरवल था, वो बहुत लंबा था। टाइम इंटरवल्स जो होते वो प्लेस के अकॉर्डिंग चेंज होते हैं। जरूरी नहीं है कि यहाँ पे जब सनराइज हो रहा है वो नेक्स्ट प्लेस पे भी सनराइज उतने ही बजे हो, इसलिए स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ टाइम की जरूरत थी। पीरियोडिक नेचर जो होता है फिनोमिना का, जब हमारे एंशिएंट पीपल जो थे डिवाइसेस उन्होंने टाइम को मेजर करने के बनाए। उन्होंने कौन कौन से एंशिएंट डिवाइसेस बनाए टाइम को मेजर करने के? सन डायल, आर ग्लास जिसे सैंड क्लॉक भी कहते हैं, वाटर क्लॉक एक्सेट्रा। बच्चों सन डायल जो है किस बेस पे, फैक्ट पे बेस है। बच्चों इसमें जो होती है ऑब्जेक्ट अपने शेडो की साइज को चेंज करता है सन की लाइट के अकॉर्डिंग। बच्चों हिस्टोरिकल सन डायल्स जो होते हैं वो बिल्ड या डिजाइन किए गए थे महाराजा जय सिंह के द्वारा, जो जयपुर के थे। ज्यादातर सन डायल्स जो है जयपुर, दिल्ली, उज्जैन और वाराणसी में देखने को मिलते हैं। जो महाराजा थे जयपुर के सवाई जयसिंह सेकंड, उन्होंने बिगेस्ट सनडायल बनाई थी पूरे वर्ल्ड की 1728 में, जिसे समृद्ध यंत्र भी कहा जाता है। जो आपको शो कर रखी है इमेज जिसकी सनडायल की। नाउ स्टूडेंट नेक्स्ट टाइम यूनिट ऑफ टाइम। स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ टाइम हमने रिकॉग्नाइज करा सेकंड को, जिसे हम डिनोट करते हैं स्मॉल लेटर एस से। हमारी बिगर यूनिट ऑफ टाइम भी आपको दे रखी है, जिसे आपको शो कर रखे 1 मिनट में 60 सेकेंड्स होते हैं, 1 आवर में 60 मिनट्स होते हैं, यानी 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं। 1 डे में 24 आवर्स होते हैं, जो आप कहते हैं एक दिन में 24 घंटे। 1 ईयर, एक साल में 365 1/4 डेज होते हैं। जो सन डायल आपको शो कर रखा है ये हमारा पार्ट है ऑब्जर्वेटरी, यानी कि जिसे हम देख के समझ सकते हैं। जंतर मंतर जो कि हमारे जयपुर पे बनाया गया है। नाउ स्टूडेंट्स हियर आर द इमेज ऑफ द जंतर मंतर। इसमें शेडोज के अकॉर्डिंग टाइम को मेजर किया जाता है।
ये हमारा एक्सट्रीमली एक्यूरेट क्लॉक है जो लोकल टाइम को 2 सेकेंड्स के अप्रॉक्स में बता देता है, मतलब इसका डिफरेंस सिर्फ 2 सेकेंड्स का रहता है आपके क्लॉक से। जो मेजर ब्रेक थ्रू है इस टाइम डिवाइस का वो 1656 में बनाया गया था क्रिश्चियन हिगन्स के द्वारा, फर्स्ट पेंडुलम क्लॉक, जिसमें वेट को मेजर किया जाता था, स्विंगिंग पेंडुलम होता था। क्लॉक्स बहुत रिलायबल होती थी पहले के जमाने से। पर जो आजकल टाइम को मेजर किया जाता है मॉडर्न और एडवांस क्लॉक्स के द्वारा, रिस्ट वॉचेस आ गई है, स्टॉप वॉच आ गई, डिजिटल वॉच, पेंडुलम क्लॉक आ गए हैं। मॉडर्न क्लॉक्स और वॉचेस जो हैं किस बेस पे काम करते हैं, ऑसिलेशंस पे काम करते हैं, जिसमें क्वार्ट्ज क्रिस्टल होता है। नाउ स्टूडेंट्स, क्वार्ट्ज एक मिनरल होता है जो अर्थ क्रस्ट के अंदर पाया जाता है। इसकी एक यूनिक प्रॉपर्टी होती है कि ये ऑसिलेट करता है जब इसे सब्जेक्ट कर देते हैं हम इलेक्ट्रिक करंट में। अगर इससे इलेक्ट्रिक करंट पास करवाएंगे तो ये क्रिस्टल जो है ऑसिलेट करना स्टार्ट करता है। नेक्स्ट इज यूनिट ऑफ टाइम। बच्चों, एक डिकेट में 10 साल होते हैं, 10 ईयर्स होते हैं। एक सेंचुरी में 10 डिकेट होते हैं, यानी कि हमारे 100 साल होते हैं। और 1 मिलेनियम में 10 सेंचुरीज होती हैं। नाउ स्टूडेंट्स, नेक्स्ट इज जो हमारा डे का क्वार्टर होता है वो क्या है, लेफ्ट अंडर लोडेड है फॉर दी फर्स्ट 3 इयर्स तक। फिर फुल डे को हमने फुल डे काउंटर किया जाता था। फिर हमारे 4 साल बाद फिर लीप ईयर आया, यानी कि अब आपको पता है हर 4 साल में लीप ईयर आता है जिसमें हमारे 366 डेज होते हैं, यानी फेब्रुअरी में 29 डेज हो जाते हैं। बच्चों, टाइम जो लगता है अर्थ को वन रोटेशन कंप्लीट करने में अपनी एक्सिस से, उसी से डे डिफाइन किया गया, यानी दिन और रात होती थी। जो टाइम लगता है अर्थ को वन रेवोल्यूशन कंप्लीट करने में, उसी को एक ईयर डिफाइन किया गया, यानी 1 साल। रोटेशन को डे में करा और रेवोल्यूशन को हमने ईयर में डिफाइन करा। डिफरेंट टाइम की डिफरेंट यूनिट्स ऑफ टाइम हम यूज करते हैं, डिपेंड करता है कि हमें किस चीज की रिक्वायरमेंट है। हर एक पर्सन अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग टाइम को यूज करता है। जरूरी नहीं है बच्चों ईयर्स को हम एक्सप्रेस नहीं कर सकते डेज, आवर्स और मिनट्स में। सिमिलरली टाइम जो है हम, आप जैसे आप बताएंगे कि आपको स्कूल पहुंचने में कितना समय लगता है, तो आप उसे ईयर्स में तो नहीं बताएंगे, आप उसे किस में बताएंगे, आवर्स में बताएंगे या मिनट्स में बताएंगे। तो इस तरीके से अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग हम यूनिट्स को यूज करते हैं। नाउ मेजरमेंट ऑफ टाइम यूजिंग पीरियोडिक मोशन। बच्चों, टाइम को मेजर करने के लिए एक मोशन जो है वापस से रिपीट हो रहा है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, उसे हम पीरियोडिक मोशन कहते हैं। नाउ स्टूडेंट, जो पीरियोडिक इवेंट्स होते हैं वो आप अपने आसपास भी देख सकते हैं। क्लॉक पीरियोडिक मोशन करती है, कैलेंडर पीरियोडिक मोशन करते हैं, वापस से वो 12 से रिपीट होते हुए वापस जाते हैं, ये पीरियोडिक मोशन होता है जो आफ्टर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में रिपीट हो रहा है। बच्चों, कुछ हमारी फर्स्ट एक्यूरेट क्लॉक जो थी वो हमारी पीरियोडिक मूवमेंट ऑफ पेंडुलम का था। नाउ स्टूडेंट्स, लेट्स सी द नोइंग फैक्ट। एक स्टॉप वॉच है जो मेजर करती है टाइम अप टू द 1/10 ऑफ द सेकेंड। स्टॉप वॉच जो स्टॉप क्लॉक होती है वो हमारी लेबोरेटरीज में यूज की जाती है टाइम इंटरवल्स को मेजर करने के लिए। नाउ योर नेक्स्ट टॉपिक इज सिंपल पेंडुलम। गैलीलियो 1583 में उन्होंने सजेस्ट करा था पेंडुलम के बारे में, जो हमारा यूज किया जाता है क्लॉक्स को रेगुलेट करने के लिए। 1658 में फिर हाइजेंस ने एक्चुअली उसे यूज करा था पेंडुलम को क्लॉक्स के मोशंस को रेगुलेट करने के लिए। सिंपल पेंडुलम में बच्चों एक स्मॉल मेटालिक बॉब होती है, जिसे बॉल होती है, जिसे हम बॉब कहते हैं, जो सस्पेंडेड यानी जिसे हम टाई करके रखते हैं एक राइट स्टैंड से बाय अ थ्रेड, जो आपको फिगर ए में शो कर रखी है। नाउ स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है आपका जब हमारा बॉब होता है पेंडुलम का, उसे हम स्लाइटली क्या करते हैं, वन साइड लेके जाते हैं, एक्सट्रीम पोजीशन में लेके जाते हैं और उसे रिलीज कर देते हैं। फिर वो अपना मूवमेंट स्टार्ट करती है। जो उसका मूवमेंट होता है पेंडुलम का वो टू एंड फ्रो मूवमेंट होता है। नाउ स्टूडेंट, जो सिंपल पेंडुलम है वो आपका बहुत अच्छा एग्जांपल होता है पीरियोडिक मोशन का। नाउ लेट्स सी द इमेज, दैट इज द फिगर ए इन द रेस्ट पोजीशन। जब आपका बॉब जो है मेटालिक बॉल जो होती है आपकी रेस्ट पोजीशन में रहती है, तो आपका क्या है, कोई भी मूवमेंट नहीं होता। जब आप उसे कहाँ से लेके जाते हैं, एक्सट्रीम पोजीशन में लेके जाते हैं, अपनी लेफ्ट साइड लेके जाते हैं या राइट साइड लेके जाते हैं, तब वो अपने मूवमेंट को स्टार्ट करती है, उसके मूवमेंट टू एंड फ्रो होता है। नाउ नेक्स्ट है आपका जो पेंडुलम है, एक कंप्लीट ऑसिलेशन कब कंप्लीट करती है, जब वो अपने ए टू बी जाती है, देन वापस से वो बी टू ए आती है, उसके बीच में उसका एक्सट्रीम पोजीशन होता है और मिडिल पोजीशन होता है। जो बॉब होती है वही मूव करती है, जिसे हम मेटालिक बॉल भी कह सकते हैं। बच्चों, जो टाइम लगता है पेंडुलम को वन ऑसिलेशन लेने में, उसी को हम टाइम पीरियड कहते हैं। कितना ज्यादा डिस्प्लेस हुई है, मतलब कि उसने अपने कितनी पोजीशन को चेंज करा, कितना डिस्टेंस कवर करा है, जो उसका मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होता है बॉब का मेन पोजीशन ए बी और ए सी, उसी को हम एम्पलीट्यूड कहते हैं। नाउ स्टूडेंट, नेक्स्ट इज
लेट्स डू एक्टिविटी। इसमें आपका एक्टिविटी में एम है, आपको डिटरमाइन करना है सिंपल पेंडुलम के टाइम पीरियड को। इसके लिए आपको मेटालिक बॉब चाहिए, स्ट्रिंग यानी थ्रेड चाहिए, स्टॉप वॉच, मीटर स्केल चाहिए। नाउ स्टूडेंट्स फॉलो दीज स्टेप्स टू कंप्लीट द एक्सपेरिमेंट। सबसे पहले आपने क्या करा, सिंपल पेंडुलम को सेटअप कर लिया, जिसके अंदर एक मेटालिक बॉब आपने अटैच कर ली। स्ट्रिंग की लेंथ कितनी होनी चाहिए, 1 मीटर होनी चाहिए। बॉब जो है आपका 2 से 3 सेंटीमीटर तक ऊपर होना चाहिए फ्लोर से। फिर आपने क्या करा, बॉब को रेस्ट पोजीशन पे लिया है, उसके मेन पोजीशन पे लिया है। आपने उसकी मेन पोजीशन को मार्क कर लिया फ्लोर के ऊपर। फिर आपने क्या करा, राइट साइड लेके गए बॉब को और स्लाइटली धीरे से उसे रिलीज करा। फिर आप देखेंगे वो ऑसिलेट करना स्टार्ट कर दिया, उसने टू एंड फ्रो मोशन करना दिखाना स्टार्ट कर दिया। फिर अपने स्टॉप वॉच को स्टार्ट कर दीजिए, जैसे उसको वो अपना मूवमेंट स्टार्ट कर रहा है। जैसे अपने उसने मूवमेंट को स्टार्ट करा तो आप उसकी ऑसिलेशंस को काउंट करिए। आप क्या कर रहे हैं, आपने देखा कि जो बॉब है कंप्लीट कर रहा है 20 ऑसिलेशंस। जब उसकी 20 ऑसिलेशंस कंप्लीट हो जाएंगी आप अपने स्टॉप वॉच को रोक दीजिए। फिर आप उसके टाइम को कैलकुलेट कर सकते हैं कि उसे 20 ऑसिलेशंस लेने में कितना टाइम लगा। इस एक्सपेरिमेंट को आप 3 to 4 मेजरमेंट करिए, मतलब कि 3 से 4 बार रिपीट करिए। फिर आप इसकी ऑब्जर्वेशन को अपनी ऑब्जर्वेशन टेबल में फिल करिए। सबसे पहले आपका फर्स्ट कंडीशन है कि जो लेंथ है स्ट्रिंग की वो पेंडुलम की 1 मीटर होनी चाहिए। नाउ स्टूडेंट्स योर फर्स्ट कॉलम इन द ऑब्जर्वेशन टेबल, नंबर ऑफ ऑसिलेशंस कितनी थी, 20 ऑसिलेशंस आपको नोट करनी थी कि कितनी देर में हुई है। स्टॉप वॉच की रीडिंग आपकी 0 सेकंड से स्टार्ट थी और फर्स्ट रीडिंग आपकी 42 सेकंड्स पे रुकी है, मतलब कि 20 ऑसिलेशंस करने में बॉब को 42 सेकंड्स लगे हैं। अब आप निकाल सकते हैं कि टोटल टाइम कैसे कितना लगा है उसका। तो टाइम टोटल टाइम उसे 42 सेकंड्स लगे हैं। अब हमें टाइम पीरियड निकालना है। टाइम पीरियड निकालने का फॉर्मूला होता है बच्चों, टाइम टेकन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑसिलेशंस। मतलब कि कितना टाइम लगा ऑसिलेशंस को लेने में। कितना टाइम लगा, 42 सेकेंड्स को हम डिवाइड करेंगे कितनी ऑसिलेशंस की, 20 से, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 2.15 सेकेंड्स। तो स्टूडेंट्स इस तरीके से आप डिफरेंट डिफरेंट अपनी मेजरमेंट्स को नोट कर सकते हैं अपने ऑब्जर्वेशन टेबल में। ये एक्सपेरिमेंट को आप कर सकते हैं। नाउ स्टूडेंट्स आपको निकालना एवरेज वैल्यू ऑफ द टाइम पीरियड। फिर आपको एवरेज बताना है कितना इस पेंडुलम का एवरेज था टाइम पीरियड का। आप देखेंगे द मेजरमेंट टाइम पीरियड ऑफ द पेंडुलम इज, फिर आप अपने टाइम पीरियड को यहाँ पे लिख देंगे। नाउ स्टूडेंट्स लेट्स सी द नोइंग फैक्ट। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्टैंडर्ड एंड टेक्नोलॉजी यूएसए, उन्होंने डेवलप करा था मोस्ट एक्यूरेट क्लॉक इन दी वर्ल्ड। जो क्लॉक था वो 1 सेकंड भी गेन या लॉस नहीं कर रहा था 20 मिलियन 20 मिलियन ईयर्स में भी। इतना एक्यूरेट क्लॉक उन्होंने मेजर करा था, बनाया था। नाउ स्टूडेंट्स कैलकुलेशन ऑफ टाइम पीरियड। टाइम पीरियड को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, लेट्स सी द एग्जांपल। सिंपल पेंडुलम को 36 सेकंड लग रहे हैं टू कंप्लीट 20 ऑसिलेशन, 20 ऑसिलेशन कंप्लीट करने के लिए। अब आपको टाइम पीरियड कैलकुलेट करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल नंबर ऑफ ऑसिलेशन कितनी है, 20। टोटल टाइम कितना लग रहा है, 36 सेकेंड। आपको टाइम पीरियड निकालना है। टाइम पीरियड का क्या फॉर्मूला होता है, टोटल टाइम टेकन कितना टाइम लगा डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑसिलेशंस, कितनी ऑसिलेशंस लेने में। तो आपको 36 सेकेंड्स लगे पेंडुलम को 20 ऑसिलेशंस लेने में, तो हमने 36 को डिवाइड कर दिया 20 से, आपका आंसर आ गया 1.8 सेकेंड। नाउ नेक्स्ट इज मोशन एंड स्पीड। बच्चों जब आप कोई भी ऑब्जेक्ट अपने पोजीशन को चेंज कर रहा है सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में, उस ऑब्जेक्ट को हम कह सकते हैं कि वो मोशन कर रहा है। स्लो और फास्ट मोशन भी होते हैं। बच्चों कोई भी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कवर कर रहा है कम टाइम में, तो वो क्या है, हमारा फास्ट मूविंग ऑब्जेक्ट हो गया। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट जो है उसी डिस्टेंस को हमारा ज्यादा समय में कवर कर रहा है तो वो कैसा हो गया, स्लो मूविंग ऑब्जेक्ट हो गया, स्लो मोशन हो गया। हम कैसे कंपेयर कर रहे हैं, हम एक ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में दूसरे ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस को या दूसरे ऑब्जेक्ट के मोशन को कंपैरिजन कर रहे हैं। इसके लिए आपके पास एक नोन, एक सेकेंड अननोन क्वांटिटी का होना जरूरी है। नाउ स्टूडेंट्स लेट्स थिंक एन आंसर। तो नाउ स्टूडेंट्स लेट्स फिल फर्स्ट 1 मिलेनियम में 10 centuries dash is the time taken to complete one oscillation, उसे हम क्या कहते हैं, टाइम पीरियड। नेक्स्ट द एसआई यूनिट ऑफ टाइम इज सेकेंड। वन टू एंड फ्रो मूवमेंट ऑफ एन पेंडुलम इज कॉल्ड एन ऑसिलेशन।
Now students, a decade is equal to 10 years. नाउ जो स्पीड होती है मूविंग ऑब्जेक्ट की, कितना डिस्टेंस ट्रेवल करा है वो उसने यूनिट टाइम में, या दूसरे वर्ड्स में हम कह सकते हैं कितना डिस्टेंस उसने ट्रेवल करा है उसको हम डिवाइड कर देंगे कितना टाइम लगा उसे उस डिस्टेंस को कवर करने में। नाउ लेट्स लुक दी फॉर्मूला ऑफ द स्पीड। स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, कि डिस्टेंस कितना ट्रेवल करा है किसी भी ऑब्जेक्ट में कितने टाइम पीरियड में, उस टाइम पीरियड से हम उसको डिवाइड कर देंगे डिस्टेंस को। एसआई यूनिट होती है स्पीड की मीटर पर सेकेंड, जिसे हम डिनोट कर सकते हैं एम डिवाइडेड बाय एस से। देयरफॉर हम कह सकते हैं कोई भी ऑब्जेक्ट जो मूव करता है फास्टर वो ज्यादा डिस्टेंस को कवर करेगा किसी भी यूनिट टाइम में यानी सेकेंड में, एज कंपेयर टू दी ऑब्जेक्ट दैट मूव स्लोअर। नाउ स्टूडेंट्स नेक्स्ट है जो स्पीड होती है फास्ट मूविंग ऑब्जेक्ट्स की, जो तेज मूव करते हैं जैसे बाइक्स, कार, ट्रेन, एरोप्लेन्स, उनकी स्पीड को हम कैसे मेजर करते हैं किलोमीटर्स पर आवर में। km डिवाइडेड बाय h। कोई भी बाइक ट्रेवल कर रही है उसकी स्पीड कैसे बताते हैं आप उसकी, 50 किलोमीटर पर आवर, मतलब 1 घंटे में उसने 50 किलोमीटर के डिस्टेंस को ट्रेवल करा। बच्चों इससे हम क्या कर सकते हैं, क्या पता चला हमें कि 50 किलोमीटर उसने कवर करा 1 घंटे में। नाउ नेक्स्ट इज ट्रेन, बस, कार्स जो है वो नॉर्मली मूव नहीं करती कांस्टेंट स्पीड से, वो कभी स्लो डाउन होती हैं, कभी तेज मूव करती हैं, कभी वो बीच में रुक भी जाती हैं जर्नी के बीच में। तो बच्चों उनकी हम एवरेज स्पीड कैलकुलेट करते हैं जो हमारे कांस्टेंट स्पीड नहीं देती। जैसे एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, जितना डिस्टेंस उन्होंने ट्रेवल करा, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन, कितना टाइम लगा उन्हें उस डिस्टेंस को ट्रेवल करने के लिए। नाउ स्टूडेंट्स look at the image of the car and cycle on the road, and that is the image of the speedometer and odometer in car that show the distance traveled by the car. नाउ नेक्स्ट इज स्लोइंग फैक्ट। जो इंस्ट्रूमेंट व्हीकल्स में यूज किया जाता है स्पीड को इंडिकेट करने के लिए वो स्पीडोमीटर होता है, और ये बताता है कि कौन सा इंस्ट्रूमेंट ये बताता है कि कितना डिस्टेंस कवर करा है वो ऑडोमीटर होता है। स्पीड के लिए स्पीडोमीटर, डिस्टेंस को बताने के लिए ऑडोमीटर। नाउ लेट्स सी द एग्जांपल फर्स्ट। एक स्कूल बस है जिसने 9000 मीटर डिस्टेंस कवर करा है 1800 सेकेंड्स में, उसकी स्पीड को कैलकुलेट करिए। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लिखेंगे हमें क्या गिवन है, डिस्टेंस कितना ट्रेवल करा है बस ने 9000 मीटर, कितना टाइम लगा उसे 1800 सेकेंड। स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस ट्रेवल डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। डिस्टेंस कितना ट्रेवल करा 9000 को हम डिवाइड कर देंगे 1800 से, आपका आंसर आ जाएगा 5 मीटर पर सेकेंड। ये किसकी स्पीड आ गई, बस की स्पीड आ गई। नाउ नेक्स्ट एग्जाम्पल, जो ट्रेन है वो रन कर रही है उसकी स्पीड आपको गिवन है 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वो रन कर रही है, उसे कितनी देर लगेगी 240 किलोमीटर डिस्टेंस को कवर करने के लिए। इसमें आपको टाइम निकालना है। टाइम निकालने के लिए वही सेम फॉर्मूला यूज करेंगे, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। स्पीड आपको गिवन है 60, डिस्टेंस आपको गिवन है 240, डिवाइडेड बाय टाइम की जगह हम टी नोट करेंगे, टी लिखेंगे, फिर हम क्या करेंगे यहाँ पे हमारा 60 जो है राइट हैंड साइड जाके डिवाइड में चला जाएगा, 240 को हम डिवाइड करेंगे 60 से तो आपका आंसर आ जाएगा 4 आवर। नाउ स्टूडेंट्स लेट्स सी द नोइंग फैक्ट। आपको अगर कन्वर्ट करना है किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में, आप सिंपली क्या कर सकते हैं, उसको 1 किलोमीटर में कितने होते हैं मीटर, 1000 मीटर होते हैं, 1 आवर में 3600 सेकेंड्स होते हैं, तो डायरेक्टली आप 1000 को डिवाइड कर सकते हैं 3600 से, आपका आंसर आ जाएगा 5 डिवाइड बाय 18 मीटर पर सेकेंड। मतलब सिंपल हम अदर वर्ड्स में कहें, अगर आपको किलोमीटर आवर से मीटर पर सेकंड में करना है ना, अपने यूनिट को मल्टीप्लाई कर दीजिए 5 डिवाइडेड बाय 18 से। नाउ नेक्स्ट है आपको मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में करना है, तो सिंपली आपको पता है 1 मीटर ऊपर है, 1 मीटर में कितने होते हैं बच्चों 0.01 किलोमीटर होते हैं, और 1 सेकंड में कितने होते हैं बच्चों हमारे 0.002777 आवर्स होते हैं। इस तरीके से आपका आ गया 3600 डिवाइडेड बाय 1000, 18 डिवाइडेड बाय 5 किलोमीटर पर आवर। सिंपली इसे आप सिंपली समझिए, अगर आपको मीटर पर सेकेंड से किलोमीटर पर आवर में करना है, आप सिंपली अपनी यूनिट को मल्टीप्लाई कर दीजिए 18 डिवाइडेड बाय 5 किलोमीटर पर आवर। यूनिट मल्टीप्लाई बाय 18 डिवाइडेड बाय 5, तो इससे क्या हो जाएगा आपका किलोमीटर पर आवर में चेंज हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट इज यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। कोई भी ऑब्जेक्ट इक्वल डिस्टेंस कवर करता है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, उसे हम यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं।
नाउ स्टूडेंट्स दैट इज शोन द यूनिफॉर्म मोशन। आप देखिए यहाँ पे 2 सेकेंड्स का गैप है और इसमें क्या है हमारा 2 का गैप है, इसमें भी हमारा 2 का गैप आ रहा है, मतलब कि हमारा इक्वल डिस्टेंस कवर हो रहा है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। तो इसमें हमारे 2 सेकेंड्स लग रहे हैं 4 मीटर को कवर करने के लिए। नाउ स्टूडेंट्स अ बॉडी स्टार्ट टू हैव अ नॉन यूनिफॉर्म मोशन, जब उसका ट्रैवल जो है अनइक्वल डिस्टेंस कवर करता है वो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, तो उसे हम क्या कहते हैं, नॉन यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं। मतलब बॉडी क्या कर रही है, अपनी स्पीड को चेंज कर रही है स्ट्रेट लाइन में जाते हुए। आपने देखा ये आपको डिस्टेंस दे रखा है मीटर में, ये टाइम दे रखा है सेकंड में। 1 सेकेंड में वो 10 मीटर डिस्टेंस कवर करा, 2 सेकेंड में उसने क्या करा 25 मीटर कवर करा, 3 सेकेंड्स में फिर उसने 30 मीटर कवर करा। यहाँ से कितने का गैप आ गया, यहाँ पे 15 का गैप आ गया और यहाँ पे 5 का गैप आ गया। तो ये तो क्या हो गया, डिफरेंस हो गया, ये दोनों अलग यूनिट्स हो गई। फिर उसने 4 सेकेंड में क्या करा 55 का मीटर पे आ गया वो, तो इस तरीके से उसने क्या करा 25। तो यहाँ पे वो क्या कर रहा है, इरेगुलर वे में क्या कर रहा है, स्पीड को चेंज कर रहा है, तो ये हमारा नॉन यूनिफॉर्म मोशन होता है। नेक्स्ट इज डिस्टेंस टाइम ग्राफ। जनरली हम देखते हैं वेरियस फॉर्म्स के ग्राफ्स न्यूज़पेपर्स में, मैगजीन्स में। बच्चों अब हम समझते हैं कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ क्या होता है। ग्राफ से आप डिटेल इंफॉर्मेशन को स्टडी कर सकते हैं। डिस्टेंस टाइम ग्राफ एक लाइन ग्राफ होता है। सपोज करिए एक कार है जो एक कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रही है स्ट्रेट रोड पे, जहाँ पे कोई भी ट्रैफिक नहीं है। जो ऑडोमीटर है उसकी रीडिंग को आपको शो करना है डिस्टेंस पे, जो उसने डिस्टेंस 10 किलोमीटर कवर करा है हर एक 15 मिनट में। मतलब कि जो ट्रैवल करा है उसने स्ट्रेट लाइन में, उसने कवर करा है इक्वल डिस्टेंस इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, उसकी स्पीड को कैलकुलेट करना है, उसकी पूरी जर्नी की स्पीड को अपने डिस्टेंस टाइम ग्राफ पे। नाउ स्टूडेंट्स इसके लिए आपको स्टेप्स क्या फॉलो करने पड़ेंगे ग्राफ को प्लॉट करने के लिए। डिस्टेंस वर्सेस टाइम डाटा। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल यू टेक अ ग्राफ पेपर। आपने ग्राफ पेपर लिया, दो परपेंडिकुलर लाइंस ड्रॉ करी, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। जो टाइम है वो आप एक्स एक्सिस पे लिखेंगे और जो डिस्टेंस है आप वो वाई एक्सिस पे लिखेंगे। एक्सिस बच्चों आपकी क्या होती है, हॉरिजॉन्टल होती है। वाई एक्सिस आपकी वर्टिकल होती है यानी स्ट्रेट लाइन होती है। यहाँ पे आप डिस्टेंस लिखेंगे और यहाँ पे आप टाइम लिखेंगे। फिर आपने सुइटेबल स्केल्स जो है रिप्रेजेंट करने के लिए यूज करेंगे क्वांटिटी को दोनों ही एक्सिस पे, यानी 1 सेंटीमीटर 10 किलोमीटर को बता रहा है जो कि वाई एक्सिस पे लिखेंगे, और 2 सेंटीमीटर 15 मिनट्स को बता रहा है जो आप एक्स एक्सिस पे लिखेंगे क्योंकि एक्स एक्सिस पे आपने टाइम लिखा है। नाउ फिर आप क्या करेंगे, पॉइंट्स को कॉरेस्पॉन्ड सेट करेंगे वैल्यूज अपने टाइम के अकॉर्डिंग। फिर आप सारे पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे तो आपको स्ट्रेट लाइन मिलनी चाहिए। अगर आपकी स्ट्रेट लाइन है मतलब कि आपका ग्राफ जो है अच्छे से सही प्लॉट हो गया। अगर आपको स्ट्रेट लाइन नहीं मिल रही है उन पॉइंट्स को ज्वाइन करने पे, मतलब आपने गलत प्लॉटिंग करी है। नाउ ये आपकी रीडिंग टेबल है, इसको देख के आपको ग्राफ को प्लॉट करना है। फर्स्ट टाइम आपका 10, 10, 15, 10, 30 आप देख रही हैं, इसमें 15 का गैप आया है, तभी हमने क्या करा है कि 15 के गैप के अकॉर्डिंग लिया है। इसमें आप देख रहे हैं रीडिंग ऑन ऑडोमीटर, इसमें 10, 10 का गैप आया है, इसको आपको प्लॉट करना है। और ये आपका डिस्टेंस ट्रेवल है जो 10, 10 का गैप शो कर रहा है। नाउ ऑडोमीटर रीडिंग एंड डिस्टेंस ट्रेवल, इस तरीके से आप अपना ग्राफ बनाएंगे। बच्चों ये आपकी एक्स एक्सिस है, यानी कि जो आपकी हॉरिजॉन्टल एक्सिस होती है जिसपे आप टाइम लिखेंगे मिनट्स में। जो मिनट्स में टाइम लिखेंगे वो बिल्कुल स्टार्टिंग से शुरू होगा, 10 AM, 10:15, 10:30, 10:45 इस तरीके से। वाई एक्सिस पे आपका क्या होगा, डिस्टेंस होगा। डिस्टेंस जो है आपका हमेशा वर्टिकल लिखा जाता है किलोमीटर में, 0 से स्टार्ट होता है, 10 से स्टार्ट नहीं करेंगे, 0, 10, 20, 30, 40, 50 इस तरीके से। इसमें आपने एक्सेस में 2 सेंटीमीटर 15 के आपने देखा, इसके बीच में 2 सेंटीमीटर का गैप है, और इसमें कितने का गैप लिया आपने 15 मिनट का। नेक्स्ट आपने लिया वाई एक्सिस पे, इसमें 1 सेंटीमीटर का गैप रखा दोनों के बीच में और 10 किलोमीटर का गैप लिए। इस तरीके से आपने अपने ग्राफ को प्लॉट करा, लोकेट करा इन पॉइंट्स के रूप में। फिर आपने स्केल की हेल्प से इन पॉइंट्स को ज्वाइन कर दिया। अगर आपकी स्ट्रेट लाइन आई है तो मतलब आपने ग्राफ अच्छे से प्लॉट करा है। नाउ स्टूडेंट्स अब हम समझते हैं कि प्लॉट अ डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर द मोशन। अब आपको नॉन यूनिफॉर्म मोशन के लिए डिस्टेंस टाइम ग्राफ को प्लॉट करना है। ये आपका डाटा दे रखा है, इसमें हमारा क्या है, टाइम जो है 5 मिनट्स का गैप दे रखा है। नाउ डिस्टेंस जो है हमारा 0, 3, 7, 12, 15, 16, 20। इसमें क्या है, अनइक्वल डिस्टेंस कवर किया जा रहा है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। पहले 0 मिनट में करा, फिर 5 मिनट में, 10 मिनट में, 15 मिनट में, 10, 25, 30 मिनट में। इस तरीके से टाइम इंटरवल कन्वर्ट हुआ। नाउ नेक्स्ट इज, इस ग्राफ में क्या होगा, नॉन यूनिफॉर्म मोशन के ग्राफ में जो डिस्टेंस कवर किया गया है कार का एवरी 5 मिनट्स में वो इक्वल नहीं है, तो हमारा ग्राफ जो है स्ट्रेट लाइन में नहीं आएगा।
तो इससे हमने क्या कंक्लूड निकाला, यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ हमेशा स्ट्रेट लाइन में होता है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ स्ट्रेट लाइन में नहीं होता। नाउ स्टूडेंट्स लेट्स सी द ग्राफ। आपने क्या करा, यहाँ पे स्केल लिया, एक्स एक्सिस 2 सेंटीमीटर जो 5 मिनट्स को डिनोट कर रहा है, और वाई एक्सिस 2 सेंटीमीटर जो 2 किलोमीटर को डिनोट कर रहा है। यहाँ पे वाई एक्सिस पे आपका डिस्टेंस है, यहाँ पे हम लिख लेंगे डिस्टेंस। नाउ स्टूडेंट्स, और ये नेक्स्ट है आपका टाइम, और टाइम आपका सेकंड्स में होता है। इस तरीके से आपने देखा, ये स्ट्रेट लाइन आई, फिर ये कितने का गैप आया, फिर नेक्स्ट हमारा कितना लंबा गैप आया, इसमें हमारी स्ट्रेट लाइन हमें नहीं मिली, मतलब ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन है। नाउ स्टूडेंट्स, ये आपको शो कर रखा है टाइम सेकंड्स में, 1 2 3 4 5 6 सेकंड्स। ये ऑडोमीटर की रीडिंग है, यानी कितना डिस्टेंस कवर करा है किसी भी व्हीकल ने, 10 20 30 40 50 60, ये मीटर में है। नाउ स्टूडेंट्स, आपको प्लॉट करना है डिस्टेंस टाइम ग्राफ और उसकी स्पीड को कैलकुलेट करना है। इसके लिए आपको डाटा के अकॉर्डिंग अपने डिस्टेंस टाइम ग्राफ को प्लॉट करना है। डिस्टेंस टाइम ग्राफ आपका स्ट्रेट लाइन में आएगा, मतलब कि ओरिजिन से पास होता हुआ इस तरीके से आप ये बना के देखेंगे, मतलब आपका यूनिफॉर्म मोशन है। उसी की स्पीड को आप कैलकुलेट करेंगे। स्पीड का फॉर्मूला आपको ऑलरेडी नोन है। स्पीड का फॉर्मूला कितना होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। बच्चों डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। डिस्टेंस आपने कितना ट्रेवल करा बच्चों, 50 मीटर से 10 मीटर तक का करा, तो 50 से स्टार्ट हुआ तो हमने 50 माइनस 10 करा 40 मीटर। टाइम कितना लगा हमें, 5 सेकंड माइनस 1 सेकंड, 4 सेकंड लगे। तो हमने क्या करा, स्पीड के लिए 40 डिवाइडेड बाय 4 करा, 10 मीटर पर सेकंड इसकी स्पीड आ गई। नाउ स्टूडेंट्स, हमने समझा जो कोई भी बॉडी होती है वो यूनिफॉर्मली स्पीड कवर करती है तो उसका स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनता है, और अगर कोई भी बॉडी नॉन यूनिफॉर्म स्पीड कवर करती है तो उसका स्ट्रेट लाइन ग्राफ नहीं बनता। नाउ स्टूडेंट्स, लेट्स हैव अ क्विक लुक ऑन द फॉलोइंग पॉइंट्स। हमने इस चैप्टर में क्या क्या समझा। टाइम डिफाइन करता है इंटरवल या गैप किसी भी टू इवेंट्स के बीच का। एंशिएंट पीपल्स जो थे डिवाइसेस उन्होंने बनाया था टाइम को मेजर करने के लिए, सनडायल, आवर ग्लास जिस सैंड क्लॉक भी कहते हैं, वाटर क्लॉक। आजकल बच्चों टाइम को मेजर किया जाता है मॉडर्न और एडवांस क्लॉक्स के द्वारा, जो डिजिटल वॉचेस आ गई है, रिस्ट वॉचेस आ गई है, पेंडुलम क्लॉक्स आ गई है, स्टॉप वॉचेस आ गई है। स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ टाइम बच्चों सेकंड होता है। कोई भी स्मॉल मास जो सस्पेंड कर देंगे हम फिक्स्ड पॉइंट से, जिसे हम स्विंग करने के लिए अलाउ करेंगे अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द ग्रेविटी, उस हम सब्सटेंस को या हम उस पूरे इंस्ट्रूमेंट को क्या कहेंगे, पेंडुलम कहेंगे। स्पीड एक ऐसा डिस्टेंस होता है, कितना बॉडी मूव करा है कितने यूनिट टाइम में, वो बताने के लिए। बच्चों कोई भी ऑब्जेक्ट अगर इक्वल डिस्टेंस कवर करता है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, उसे हम यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं। जो बॉडी हमारी नॉन यूनिफॉर्म मोशन होती है वो क्या करती है, अनइक्वल डिस्टेंस कवर करती है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। नाउ स्टूडेंट्स, रेस्ट ऑफ द एक्सरसाइज you can do it yourself. I hope you all students have understood this chapter. Thank you and have a nice day.